वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज देखो यार, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशन फंक्शन का रिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख लिए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड जो भी था वो इससे पहले। ठीक है, तो ये लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, देखो समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ गए, सोच लेना सारा क्वेश्चन आराम से लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं रिलेशन क्या है। लेट अस सी द डेफिनेशन फर्स्ट। सो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, thus R is a relation from A to B implies that R is a subset of A Cartesian product B। देखो यार, सिंपल सा बात बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई भी डेफिनेशन देता है ना, उसको अच्छे से पढ़ो एंड समझो। यार इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ में आएगा तुमको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, रिलेशन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एक बार समझ लो। अगर तुम्हारे पास दो सेट है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास दो सेट है, तो अब क्या बोला, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अब देखो रिलेशन आर है, आर एक रिलेशन है कहां से कहां तक, ए टू बी से ए टू बी तक। ठीक है, ए से लेके बी तक कौन सा रिलेशन है, एक रिलेशन आर है, नाम दिया गया है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। सिंपल सा बात बोल रहा है यार, क्या देखो रिलेशन ए टू बी जो जा रहा है वो क्या है, वो सबसेट है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट है। सिंपल सा बात बता रहा हूं। रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अगर तो यहाँ पर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्यों, क्योंकि तुम ए टू बी जा रहे हो। अगर सी टू डी जाते तो यहाँ पर सी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी होता। समझ में आ रहा, तो इट्स नथिंग बट अ सबसेट। रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, जो भी तुम्हें दो सेट में रिलेशन निकालने बोला होगा। Thus R is a relation from A to B implies that R is a subset of A Cartesian product B। तो बोल क्या रहा है, अगर तुम्हारा R रिलेशन है A to B, अगर R एक रिलेशन होगा A to B, तो वो इम्प्लाई क्या करेगा, लाइक R is a subset of A Cartesian product B। अगर तुम ये बोलोगे कि R एक सबसेट है A Cartesian product B का, तो वो भी इम्प्लाई क्या करेगा कि R एक रिलेशन है। तो यहाँ पर इसीलिए बोल रहे हो इम्प्लाई दैट। ठीक है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या होता है कि अगर तुम ये बोल रहे हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, एंड ये बोल रहे हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। चीज क्लियर है, ठीक है ना। आगे और भी देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, अब अच्छे से समझते हैं। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, एंड इफ दिस बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब तुम सुनो, यहाँ पर देखो, तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पर ए कॉमा बी क्यों है, ऑर्डर्ड पेयर में क्यों है, क्योंकि क्या बोला हूं, आर क्या है, मेरा ए क्रॉस बी का, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट है। एंड ए कार्टेशियन बी लाइक प्रोडक्ट बी में एलिमेंट कैसा रहता है, ऑर्डर्ड पेयर में रहता है ना। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में एलिमेंट कैसा रहता है, ऑर्डर्ड पेयर में रहता है ना, ए कॉमा बी, सच दैट जो पहला एलिमेंट होता है वो ए से बिलोंग करता है, एंड जो दूसरा एलिमेंट होता है वो बी से बिलोंग करता है। ये तुम्हें मैं पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया हूँ यार, ये देख लो, अच्छे से देख लो पिछले लेक्चर। मतलब देखना, अगर तुम ये लेक्चर देख रहे हो तो देखो यार, ध्यान से समझो। एंड हाँ, इससे पहले तुम वो लेक्चर मतलब देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, एंड इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन वी राइट ए इज रिलेटेड टू बी। देखो यहाँ पे ए आर बी क्या है, ये जो आर फॉर रिलेटेड, देखो विच इज रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। समझ में आया। अगर तुम्हारा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, कोई भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसको मैं कैसे बोलूंगा कि ए इज रिलेटेड टू बी, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है, रिलेटेड है ए एंड बी से, ए बी से रिलेटेड है, इसीलिए तुम्हारा क्या कर रहा है, तुम्हें बोल दिया ना कि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और तुम्हें पता है कि ए टू बी जा रहा है, तो ये जो पहला एलिमेंट है वो ए से है, एंड जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से है। समझ में आया ना, तो वही बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन वी राइट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। अगर तुम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हो कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है किसी भी रिलेशन में, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे कि वन इज नॉट रिलेटेड टू टू। चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया यार। अब देखो क्या बोला, वी से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन। ठीक है, जो भी रिलेशन तुम्हें डिफाइंड किया गया होगा। अब यहाँ पर एक ये चीज समझते हो, ये चीज से तुम लोग, और वो जो ऊपर हम लोग जो भी पढ़े उसका मतलब एक एग्जाम्पल टाइप का हम लोग लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, एक एलिमेंट है ए का, एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी क्या है, बी का एलिमेंट है। ठीक है, देन आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर एक रिलेशन का रिलेशन डिफाइंड है, यहाँ पर ऑलरेडी एक रिलेशन डिफाइंड है जिसका एलिमेंट्स क्या है, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा सी एंड 1 कॉमा एंड 3 कॉमा है। ठीक है, अब देखो तुम्हें मैं क्या बोला था,
तुम्हें मैं क्या बोला था, आर जो रिलेशन जो होता है तुम्हारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है। अगर तुम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालोगे तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितना होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 9 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, क्या होगा, 9 एलिमेंट्स होगा ना। मैं बताया था तुम लोगों को फॉर्मूला पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर तो कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। ऑफकोर्स सबसेट है, मतलब देखो इसमें जो 9 एलिमेंट है ना, इसमें शॉर्ट बात है कि ये जो चारों एलिमेंट इसके अंदर होगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं क्या बताया यार, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आर जो होगा तुम्हारा सबसेट होगा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। और तुम्हें मैं सबसेट का मतलब बहुत अच्छे से बताया हूँ सेट लेक्चर में। ठीक है, सेट का जो भी हम लोग लेक्चर बनाए थे। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर तो सिंपल सा बात बोल रहा है कि ए में ये तुम्हें लिया है एलिमेंट, बी में ये एलिमेंट लिया है, एंड आर क्या डिफाइन किया गया है, देखो आर ऐसे डिफाइन किया गया है जिसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर है। 1, बी, देखो 1, बी है ना, तो 1 कहां से बिलोंग कर रहा है, ए से, और बी कहां से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी से। वैसे 2C, वैसे 1 है एंड 3 है। ठीक है, क्लियर है ना। बीइंग अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ऑफ कोर्स ये जो तुम पेयर्स निकाले वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट है। सबसेट है मतलब ये जो जितना भी पेयर्स है वो सब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में बिलोंग करता है। ठीक है, इधर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब बोल क्या रहा है हियर, 1, b, 2, c एंड 1, a एंड 3, a बिलोंग्स टू आर। ऑफकोर्स देख लो 1, b, 2, c, 1, a एंड 3, a तुम्हारा क्या कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू दिस है ना। मतलब ये जो चारों ऑर्डर्ड पेयर है सब रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग करता तो हम लोग कैसे लिखते हैं, सो वी राइट 1 इज रिलेटेड टू बी। मैं बताया था ना, यहाँ पर देखो जो बिलोंग करेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा उसको ऐसे लिखेंगे। सो मेरा ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 इज रिलेटेड टू बी। 2, c बिलोंग कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इज रिलेटेड टू सी। 1, a, so 1 is related to a and 3, a and so 3 is related to a. But 2, b, अगर तुम 2, b ऑर्डर्ड पेयर लेते हो, 2, b अगर ऑर्डर्ड पेयर लेते हो तो आर में दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है तुम्हें 2, b, देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे मैं डज नॉट बिलोंग टू आर लिखा हूँ। so अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो 2 इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, 2 इज नॉट रिलेटेड टू बी, क्लियर है ना। अब तुम्हें बताया था अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग नहीं करेगा तो वो तुम्हारा क्या नॉट रिलेटेड रहेगा। ठीक है ना। तो रिलेशन से जुड़ा जितना भी टर्म है ना मैं सारा बताऊंगा। ठीक है, सारा बताऊंगा, सारा समझाऊंगा, तुम्हें बस देखना है। ठीक है, आराम से नोट्स बनाओ, देखो यार पूरा अच्छे से समझो। ठीक है, समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग देख लिए कि अगर एक सेट ए से अगर सेट बी में अगर एक रिलेशन जा रहा है, ठीक है ना, रिलेशन जा रहा है तो उसमें कितना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जा सकता है। तो हम लोग अगर ए टू बी रिलेशन ले रहे हैं, अगर हम लोग ए टू बी अगर रिलेशन ले रहे हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा हम लोग कैसे पता करेंगे, तो अभी हम लोग वही देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ पी एंड क्यू एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 टू पावर पी क्यू। बोल क्या रहा है कि देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि सेट ए है ना, सेट ए में तुम्हारा लाइक पी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज इक्वल टू पी एंड और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू है। तो इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, यहाँ पे क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए टू बी जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, लाइक टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा इज इक्वल टू तुम्हारा 2 टू द पावर पी इंटू क्यू। समझ में आया, इसका जो कार्डिनलिटी होगा, इसका जो कार्डिनलिटी होगा, दोनों का प्रोडक्ट का फिर 2 टू पावर ले लेना। समझ में आया, तो उतना नंबर ऑफ क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हूं, लाइक एक क्वेश्चन लिया हूं, देखो लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, या फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सिंपल सा बात बोल रहा है, देखो तुम्हें क्या करना है, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 टू पावर पी क्यू। अब देखो तुम्हें क्या, एन ऑफ ए में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एंड एन ऑफ बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट। तो तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा पी हो गया, ये तुम्हारा क्यू हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 2। समझ में आ गया, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर कितना होता है 16। तो 16 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सिंपल सा फॉर्मूला है यार, सेट ए टू बी जा रहा है तो सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है वो देख लो, एंड 2 टू द पावर पी क्यू फॉर्मूला डाल दो यार, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं होता, बस समझना चाहिए। ठीक है, एक बार समझ लोगे
तो एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। हम लोग जैसे हम लोग देखे सेट का रिप्रेजेंटेशन देखे थे, सेट्स में क्या था, ये तुम्हारा टेबुलर फॉर्म था, एक तो रोस्ट ये सेट बिल्डर फॉर्म था, ठीक है। टेबुलर को रोस्टर बोलते हैं, सेट बिल्डर को रूल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो तुम लोग को जो भी है यार, ठीक है, तो वो तो सेट का पार्ट था। अब आते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। हम लोग रिलेशन को कैसे कितना वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा है बाय एरो डायग्राम, चौथा है बाय लैटिस। तो अब हम लोग जानते हैं ये चारों पार्ट को हम लोग देखते हैं कि ठीक है ना, हम लोग आराम से एक एक पार्ट करके देखेंगे सारा कि क्या मतलब है उनका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, हम लोग रिलेशन को कितना वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो हम लोग देखे थे। हम लोग 4 वे में कर पाएंगे। तो पहला वे क्या था, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं। देखो रोस्टर फॉर्म क्या था, इन दिस फॉर्म अ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, देखो सिंपल सा बात बोल रहा है। हम लोग रोस्टर फॉर्म सेट्स में भी देखे थे या इसमें भी देख रहे हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली एलिमेंट लिख देते थे जो भी सेट में बिलोंग करता था। बट यहाँ पर जो भी पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा वो पेयर को डायरेक्टली तुम क्या कर दो, रिलेशन में लिख दो। यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूँ, ठीक है, बट समझाता हूँ क्या है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ क्या है। अब देखो एक एग्जांपल लेके बोला हूं मैं, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब देखो ए में क्या एलिमेंट हो गया, ए में ए एलिमेंट हो गया और बी में ये एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये एलिमेंट, ठीक है। अब बाय द रूल, अब देखो तुम्हें क्या बोला, ए इज रिलेटेड टू बी। हम लोग रिलेशन कहां तक जा रहा है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाय द रूल ए रिलेटेड टू बी। अगर मैं ए रिलेटेड टू बी बोल रहा हूँ, मतलब ये ए कहां से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से, एंड ये मतलब सेट ए से, एंड ये बी मतलब सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है, सच दैट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। यहाँ पर जो रिलेशन क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, मतलब तुम क्या करोगे, ए का एलिमेंट्स लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो वो बी से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्या होगा, वो ऑर्डर पेयर्स तुम्हें जाएगा, ठीक है। ए रिलेटेड टू बी कब लेते हैं, अगर मेरा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता है ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता है, तब हम लोग बोलते हैं ए रिलेटेड टू बी। और यहाँ पर कब रिलेटेड होगा, जब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। अगर ये ए का अगर तुम कोई भी एलिमेंट लेते हो उसका स्क्वायर करते हो, वो बी का किसी एलिमेंट से इक्वल होता है, तब जाकर तुम क्या बोलते हो कि हाँ वो पेयर, वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट क्या है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देन अगर मैं ए का 0 लेता हूँ, ठीक है, मैं ए इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड बी में देखो क्या होगा, बी में भी 0 है ना, तो ये इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो गया ना। यहाँ पर ए भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, चीज क्लियर है ना। इसलिए 0 इज रिलेटेड टू 0। जब मैं ए का जगह में, ये ए का जगह में है ना, और ये बी का जगह में है, तो अब ए देखो यहाँ पर ए रिलेटेड टू बी कब होगा, जब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। अब तुम ए का स्क्वायर कर लो, मैं 0 का स्क्वायर कर लो, और वो तुम्हारा क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, तो ये रिलेटेड हो गया, चीज क्लियर है ना। अब वैसे ही देख लो यहाँ पर -1, हम लोग बी का क्या लिए, तो ये 0 तो ले लिए, अब -1 लेते हैं। देखो -1 लिए तो -1 का स्क्वायर करो तो किससे रिलेटेड होगा, 1 से होगा ना रिलेटेड। -1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पे ए का जगह में -1 लिया, ए का जगह में -1 लिया, जब ए का स्क्वायर करता हूँ तो मेरा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो और 1 मेरा क्या है, 1 देखो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है ना, सेट बी में 1 बिलोंग कर रहा है मेरा, तो ऑफकोर्स ये बिलोंग्स टू, ये इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, -1 बिलोंग, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ए रिलेटेड टू बी ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1 रिलेटेड टू 1 हो रहा है ना। -1 किससे रिलेट कर रहा है, 1 से कर रहा है, क्योंकि -1 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो मेरा ए, यहाँ पर ये ए है, ये बी है। अब जैसे ए का स्क्वायर कर रहा हूँ तो बी हो रहा है, बी आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है ना, तो मेरा क्या हो गया, ओ मेरा -1 कॉमा मतलब -1 इज रिलेटेड टू 1 हो रहा है। वैसे करके -2 इज रिलेटेड टू 4, समझ में आया, -2 का स्क्वायर करो 4 आ रहा है, चीज क्लियर है। तो रिलेटेड 4 भी देखो इसमें है, चीज क्लियर है ना। अब ऐसे 1 इज रिलेटेड टू 1, इसका हम लोग लेंगे सारा एलिमेंट, ए का वैल्यू, स्मॉल ए का वैल्यू सब यहाँ से लोगे, और कैपिटल स्मॉल बी का वैल्यू सब यहाँ से लोगे, ठीक है ना। तो अब इसका सबका स्क्वायर कर दो, जो आ रहा है, जिससे कनेक्टेड हो रहा है, जिससे रिलेटेड हो रहा है, वैसे लिख दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखो 0 0 लिखा, -1 का स्क्वायर किया 1 है, -2 का स्क्वायर किया 4 है, वैसे 1 का स्क्वायर किया 1 है, एंड 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा। तो अब यही जो रिलेटेड हुआ है ना, जो भी एलिमेंट्स रिलेटेड है, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे बोला ना, सो आर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म एज आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 0 रिलेटेड टू 0, जैसे यहाँ पर मैं बोला ना, अगर ए रिलेटेड टू बी होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो वैसे देखो ए कॉमा बी मतलब 0,0, वैसे करके -1,1, फिर वैसे करके -2,2, वैसे करके -1 लाइक 1,1 एंड 2,4।
तो ये तुम्हारा क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग कर गया। समझ में आया? तो ये देखो हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखे, मतलब डायरेक्टली ऑर्डर पेयर को एलिमेंट में, मतलब ऑर्डर पेयर को डायरेक्टली हम लोग क्या किया, करली ब्रैकेट के अंदर लिखे और कॉमा से सेपरेट कर दिए। रोस्टर फॉर्म यही था ना, सेट्स में भी जो रोस्टर फॉर्म पढ़े थे यही था ना, कि जो भी एलिमेंट्स है उसको डायरेक्टली लिखो एंड कॉमा से सेपरेट करो एंड करली ब्रैकेट के अंदर लिखो। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोल रहा है, इन दिस फॉर्म द रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज रिप्रेजेंटेड एज आर इज इक्वल टू। देखो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में एक रूल लिखते थे या फॉर्मूला लिखते थे। अगर तुम्हें सेट्स का याद है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम आइदर क्या लिखते थे, आइदर फॉर्मूला और रूल विच एसोसिएट द एलिमेंट्स इन, लाइक जो भी दिया होता है यार, जो भी एलिमेंट्स अगर तुम्हें दिया रहता है, जो भी एलिमेंट्स अगर तुम्हें दिया हुआ है, लाइक टेबुलर फॉर्म में दिया है, तुम्हें बोला है कि उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो तुम लोग क्या करते हो, वो टेबुलर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स है उसको देखते हो वो कौन सा रूल सेटिस्फाई कर रहा है, वो रूल लिख देते हो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बिल्कुल सेम स्टेप यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड ए कॉमा बी सेटिस्फाई द रूल विच एसोसिएट ए एंड बी। ठीक है, मतलब जो भी रूल, जो भी तुम्हारा एलिमेंट्स होगा उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा ए एंड बी एसोसिएट करना चाहिए। ठीक है, बता रहा हूँ यहाँ पे है, एक चीज क्लियर है। ठीक है, तो मेनली क्या हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में रूल लिखना पड़ता है। ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू दिस सेट एंड बी इज इक्वल टू दिस सेट। ठीक है, यहाँ पे बोला है क्या कि ए में तुम सेट क्या ले गए हो, 1 2 3 4 5 मतलब एलिमेंट्स ले गए हो एंड बी में क्या एलिमेंट्स है तुम्हारा 1 1/2 1/3 ऐसे करके डॉट डॉट पूरा। अब बोला एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और रिलेशन देखो आर क्या है, ए टू बी रिलेशन, ए टू बी जा रहा है रिलेशन। ठीक है, इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू, देखो अभी ये रिलेशन ले लिया है, ये रिलेशन तुम्हारा कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, देखो सिर्फ एलिमेंट लिखा हुआ है और कॉमा से सेपरेट किया गया, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा, ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको तुम क्या कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, तुम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, देख सकते हो ये पार्ट। ठीक है, तो अब देखो क्या, देन 10 आर, देखो अब तुम खुद नोटिस करो यहाँ पर एलिमेंट कैसा है, 1,1 2,1/2 3,1/3 4,1/4 5,1/5। तो यहाँ पर तुम्हारा जो यहाँ पर सपोज में 2,1/2 में 2 क्या है, ए मेरा क्या है, ए इज इक्वल टू 2 है एंड बी इज इक्वल क्या है, बी इज इक्वल टू क्या है 1/2 है। तो मेरा आप देखो ये दोनों आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पर, अगर मैं लिखूं बी इज इक्वल टू 1/a लिखूं तो मुझे सारा एलिमेंट नहीं मिल जाएगा, सारा एलिमेंट नहीं मिल जाएगा। चीज क्लियर है? अब देखो अगर मैं ए 1 है तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1। क्लियर है? 1/a ना, यहाँ पे देखो बी इज इक्वल टू 1/a है, तो तुम ए की जगह 1 पुट करोगे तो बी क्या होगा, 1 ही होगा। अब ए की जगह तुम 2 पुट करो, अगर ए की जगह तुम 2 पुट करो तो बी क्या, मतलब बी क्या मिलेगा 1/2। 3 ए की जगह 3 पुट करोगे तो बी क्या मिलेगा 1/3। ऐसे करके तुम जो पुट करोगे वैसे करके मिल जाएगा सारा एलिमेंट। ठीक है, तो चीज क्लियर है ना? यहाँ पे देखो बोला आर इन सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी डिस्क्राइब्ड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड बी इज इक्वल टू 1/a, जो कि तुम देख सकते हो यहाँ से एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो बोला नहीं कि ए कॉमा बी सेटिस्फाई द रूल विच एसोसिएट ए एंड बी, तो देखो यहाँ पे कैसे है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है ना ये रूल को। चीज क्लियर है? समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। अब चलो नेक्स्ट फॉर्म, एरो डायग्राम। सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग एरो डायग्राम, देखो बाय एरो डायग्राम जो भी हमारा रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। देखो बता रहा हूँ, अब देखो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी बाय एन एरो डायग्राम we draw arrows from the first component to the second component of all ordered pairs belonging to R। अब R में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग कर रहे हैं सारा को तुम क्या करो, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दो। पहला कंपोनेंट एंड दूसरा कंपोनेंट को लाइक ज्वाइन करो, एरो से ज्वाइन करने का, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर अब हमें दिया हुआ है क्या, एग्जांपल लिया, देखो रिलेशन आर इज इक्वल टू ये ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ये ऑर्डर पेयर दिया हुआ है फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी कैन बी रिप्रेजेंटेड। देखो अब देखो तुम्हें रिलेशन दे दिया कि ये सब ऑर्डर पेयर्स है, अब यही सब कनेक्टेड है, यही सब कनेक्ट होंगे एरो डायग्राम में। हाँ, अब देखो कहां तक आ जा रहा है, फ्रॉम द सेट ए टू अ सेट बी। देखो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सेट बी में क्या एलिमेंट है, 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ में आया ना? अब क्या करना है यार, अब हमें क्या करना है, एरोज बनाना है। एरोज कैसे बनाएंगे, ये रिलेशन को देख के बनाएंगे। ठीक है, अब 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, तो यहाँ 1 से लेके एरो बनाओ। ठीक है, 2 में
अब 2 4 से तो 2 से 4 कनेक्ट करो, ठीक है, ऐसे करके 3 2 से तो 3 को 2 से करो कनेक्ट, समझ में आया ना। 1 को 3 से 1 को 3 के साथ कनेक्ट करो, एंड 3 को 4 के साथ, तो 3 को क्या करो 4 के साथ कनेक्ट कर दो, समझ में आ रहा है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, एरो डायग्राम है। चीज क्लियर है, ये हम लोग रिलेशन दिखाए बाय एरो डायग्राम, चीज क्लियर है ना। अब आते हैं, देखो अब ये सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं लैटिस के लिए। अगर तुम लैटिस का कर रहे हो ना, वो देखो ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए मैं डायरेक्टली इसी से बता दे रहा हूँ। तुम लोग क्या करना, लैटिस का लिखना एंड सॉल्व करना, ओके। तो मैं बता रहा हूँ, देखो लैटिस में क्या करते हैं पता है, सी अगर यहाँ पर तुम यहाँ पर चेंज करोगे तो लैटिस में क्या होगा, ये जितना भी पेयर्स दिया हुआ है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सवाई प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को, सब पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 1 2 सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो भी, ठीक है। अब वैसे 1 2 तो 1 2 समवेयर हियर, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये सब मतलब पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं प्लेन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो तुम्हारा क्या लैटिस वाला, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है। 2 4 2 लाइक 1 2 3 4 यहाँ पे समवेयर हियर, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 4, तो ऐसे करके सारा पॉइंट्स को, सारा पेयर्स को रिप्रेजेंट कर दो नंबर, ये प्लेन में, एक्सवाई प्लेन में, ठीक है। 3 2 तो यहाँ पर तुम्हारा 3 2 समवेयर हियर, ठीक है, समझ में आना। सारा ऑर्डर पेयर को ऐसे कर दोगे तो तुम्हारा वो लैटिस वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं अभी, ठीक है। चलो सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है तुम्हारा डोमेन ऑफ अ रिलेशन। अब जो तुम्हारा जो रिलेशन होता है, जो तुम्हारा रिलेशन होता है, लाइक तुम जो भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन, बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए सेटिस्फाई, जो भी था हमारा, जो भी रिलेशन था, अब उसका डोमेन क्या होता है वो समझने जा रहे हैं। और बहुत ही सही से बताऊंगा यार, तुम लोग अच्छे से देखो एंड समझो, और ये चीज याद भी रखना। देखो बोल क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन आर इज कॉल्ड द डोमेन। सिंपल सा यार, सिंपल सा, देखो यार कुछ नहीं, सिंपल सा जो डेफिनेशन क्लियरली लिखा है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, तुम्हारा जो ऑर्डर्ड पेयर का जो भी जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है ना, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है तुम्हारा रिलेशन में, सबका पहला कंपोनेंट का कलेक्शन, पहला कंपोनेंट का सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। समझ में, मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना, इतना जितना बोला उतना समझ में आया। क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, किसका फर्स्ट कंपोनेंट, किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, बिलोंगिंग टू रिलेशन आर, और जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा नहीं कि तुम खुद से ले आओ ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन के अंदर में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, रिलेशन के अंदर में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उनका पहला वाला एलिमेंट का कलेक्शन गया, उसको सारा एलिमेंट को कलेक्ट कर लेना, वो तुम्हारा क्या होगा, डोमेन होगा। चीज क्लियर है। अब मैं बता रहा हूँ, आगे भी बता रहा हूँ। देखो अब क्या होता है डोमेन का, लाइक सेट बिल्डर फॉर्मेट डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, ए सच दैट ए का जो भी पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, उसका ए क्या है पहले में, इसीलिए समझ में आना डोमेन क्या है, ए। अब इट इज एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन दैट द डोमेन ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ ऑफ कोर्स। अब देखो तुम्हें मैं बता रहा हूँ सबसेट क्यों होगा, तुम्हें क्या बोला, डोमेन जो होगा ना, अगर रिलेशन तुम्हारा ए टू बी जा रहा है, तो अगर तुम्हारा जो डोमेन होगा वो तुम्हारा ए का सबसेट होगा, ये बोल रहा है। कैसा होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो कॉपी में लिखना, ये जो मैं मिटा दिया हूँ ना, इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना पहले, और उसके बाद में जो लिख रहा हूँ वो लिखना, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर लिखो लेट आर बी अ रिलेशन, ठीक है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए का मैं कुछ एलिमेंट लेता हूँ, लाइक देखो, एंड ए में कुछ एलिमेंट लेता हूँ, लाइक 1 2 3 4 एंड 5 लिया, ठीक है, 5 एलिमेंट लिया, टू सेट बी, एंड बी में कुछ लेता हूँ, चलो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ठीक है। एंड हमारा रिलेशन जो मैं रिलेशन खुद से ले रहा हूँ, रिलेशन का जो पेयर्स ले रहा हूँ, ऑर्डर पेयर्स ले रहा हूँ, मैं खुद से ले रहा हूँ, मतलब मैं बता दे रहा हूँ कौन किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं लाइक लेता हूँ, अब इधर ही से ए कॉस बी का कार्टेशियन, मतलब कुछ भी लेता हूँ, यहाँ देखो 1 कॉमा है, ठीक है, लाइक 2 कॉमा सी एंड 3 कॉमा डी। चलो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या हुआ, रिलेशन में पेयर्स हुए, ऑर्डर पेयर्स हुए। अच्छा अगर मैं इसको अगर एरो डायग्राम से समझाऊं तो और बेटर होगा। एरो डायग्राम से कैसे,
रिलेशन ए टू बी जा रहा है, इसलिए पहला जो ए टू बी जा रहा है मतलब पहले ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, ठीक है। ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। बी में क्या है, ए बी सी डी ई। रिलेशन में कौन कौन सा कनेक्टेड है, 1 ए से कनेक्टेड है, 2 सी से कनेक्टेड है एंड 3 डी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये तुम्हारा रिलेशन कनेक्टेड है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या बोल रहा है, तुम्हें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम्हें यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल सा बात बोल रहा है कि जो भी यहाँ पर जो ए में है, लाइक जो भी ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है 1 2 3 है, तो तुम बोल सकते हो क्या कि डोमेन तुम्हारा क्या होगा, डोमेन तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर डोमेन क्या होगा, सारा का पहला एलिमेंट, मतलब ये बॉक्स। डोमेन हमेशा इधर से मिलता है, मैं बता रहा हूँ, डोमेन हमेशा पहला बॉक्स से मिलता है, और उसी को डोमेन बोलते हैं जो कनेक्टेड है, जो रिलेशन में कनेक्टेड है। यहाँ पे 1 2 3 कनेक्टेड है, मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि यहाँ से हमेशा डोमेन मिलेगा, तुम्हें हमेशा यहाँ से डोमेन मिलेगा। और हाँ, डोमेन किस एलिमेंट को बोलेंगे, जो कनेक्टेड है, जैसे 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, बट 4 5 कनेक्टेड नहीं है, बट ये बॉक्स में है, बट 4 5 कनेक्टेड नहीं है, सिंस ये बॉक्स में है, बट वो डोमेन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो रिलेशन में पार्ट नहीं ले रहा है। यहाँ पर रिलेशन में कौन पार्ट ले रहे हैं, 1 2 3 ले रहे हैं। देखो यार, समझो, ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ, सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या बताया हूं मैं, अगर जो भी इस सेट में एलिमेंट कनेक्टेड है, एरो डायग्राम से तुम बनाओगे तो और बेटर होगा तुम लोग के लिए। जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है, डोमेन वो तुम्हारा होता है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब तुम्हें मैं बोला था क्या, देखो तुम्हें मैं क्या बोला, इट इज एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन दैट डोमेन ऑफ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए। अब तुम देखो यहाँ पर जो डोमेन आया है हमारा, वो तुम्हारा ए का सबसेट नहीं है। यहाँ पे जो डोमेन में क्या है, 1 3 5 1 2 3 आया है, और ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है। तो मैं नहीं बोल सकता कि ये डोमेन क्या ए का सबसेट है, क्योंकि डोमेन का सारा एलिमेंट ए कंटेन करता है। वो बात ही बात है, यहाँ का ये चीज समझा रहा हूँ, चीज क्लियर है ना। बट डोमेन क्या होता है, समझ में आया कि इस सेट का जो रिलेशन में पार्ट ले रहा है वो तुम्हारा डोमेन होता है, और हमेशा डोमेन इधर ही से मिलता है। हाँ ठीक है, अब आते हैं रेंज एंड कोडमेन। देखो रेंज एंड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रेंज एंड कोडमेन, बता रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से देखो, समझो यार, और नोट मेंटेन करो, ठीक है। चलो so guys, moving on to next, our definition is रेंज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। तो रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, डेफिनेशन देखते हैं। इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट, ध्यान देना, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। दस रेंज इज इक्वल्स टू, रेंज ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू, देखो सारा ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट यू कैन सी सेकंड एलिमेंट, ठीक है। सारा रिलेशन में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर थे उसका सेकंड एलिमेंट सारा कलेक्ट कर लो, वो तुम्हारा क्या रेंज है। द रेंज ऑफ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मैं सारा चीज बता रहा हूँ यार, सारा चीज मस्त से बता रहा हूँ। देखो, लेट आर बी अ रिलेशन, सेम, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए में हम लोग वही सेम एग्जाम्पल लेता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, टू अ सेट बी, एंड बी में लेता हूं मैं, चलो बी में लेता हूं मैं वही सेम ए बी सी डी, ठीक है। एंड रिलेशन में कुछ डिफाइन करता हूं खुद से, लाइक 2 बी, 3 सी, 4 बी एंड 1 ई, जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइक रिलेशन डिफाइन किया, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। अब तुम्हें क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ अ रिलेशन। हमें अभी रेंज फाइंड करना है। हम लोग डोमेन सीख गए, डोमेन पता चला ना अच्छे से? नहीं, अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को वापस देखो, आराम से समझ में आएगा, मैं बोल रहा हूँ। अब देखो, तुम्हें आप बोल रहे हैं कि अगर चलो इसको मैं एरो डायग्राम से समझूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड तुम्हारा ए बी सी डी ई, ये तुम्हारा सेट ए है, तुम्हारा सेट बी है। अब देखो, तुम यहाँ पर जो भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ले हो सबको कनेक्ट कर लो। तो मेरा ये 2 किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, 3 सी से कनेक्टेड है, एंड 4 बी से कनेक्टेड है, एंड 1 ई से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा कुछ है मेरा। तो यहाँ पर देखो, तुम्हें बोल रहा है क्या कि तुम्हारा रेंज क्या होगा, तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड कॉम्पोनेंट। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं, तुम यहाँ से भी देख सकते हो, इस सेट से हमेशा रेंज मिलता है,
और जो एलिमेंट कनेक्टेड होता है वही रेंज होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइक तुम्हारा BCE समझ में आया। अब तुम बोलो, अब देखो BCE ये जो रेंज है वो तुम्हारा सेट बी का तुम्हारा सबसेट नहीं हुआ क्या। BCE देखो सारा इसका सारा रेंज का सारा एलिमेंट इसमें कंटेंट है, तो आपको सबसेट हुआ। यहाँ पर जो मैं बोला था द रेंज ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B इज सबसेट ऑफ B, समझ में आया ना। रेंज जो होता है B का सबसेट होता है। तो चीज क्लियर है ना। तो यार देखो मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान दो, समझो। रेंज कहाँ से मिलता है, सेट बी से मिलता है। कौन सा एलिमेंट मिलता है, जो एलिमेंट कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। आई रिपीट इट, समझ में आया ना। बुझा पड़ीला तो तुमको बुझा पड़ला ना। चलो हाउ ठीक अच्छी। तो यहाँ पर देखो आगे क्या है हमारा, रेंज तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन, चलो यहाँ भी बता दूं क्या। देखो कोडोमेन क्या होता है, चलो ठीक है यार लिख देता हूँ, तुम लोग एक बार मतलब पढ़ लो, एक बार डेफिनेशन पूरा पढ़ लो, वरना मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो सेट बी है ना, ये कंप्लीट सेट बी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। ये कंप्लीट सेट बी को हम लोग, ये सेट ये है ना कंप्लीट बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो कोडोमेन में सारा एलिमेंट आ जाएगा, वेदर इट इज कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। समझ में आया। तो चलो फिर भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ऐसे जैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार मेनली क्या है, तुम लोग एक बार नोट्स बना लोगे ना यार, तो फिर एग्जाम टाइम जैसा भी एग्जाम आया, जो भी एग्जाम हो आराम से एक बार नोट रेफर करना, यू विल बी आंसरेबल, ठीक है, टू ऑल क्वेश्चंस। तो गाइस देखो यार, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। मैं तुमको डायरेक्टली बता दिया था वहीं पे। कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, इफ आर इन द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन द सेट बी, यहाँ पे क्या हुआ, देन द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। द रेंज ऑफ द रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन। तो मैं सिंपली बोला यार, अगर तुम्हारा रिलेशन ए टू बी जा रहा है, अगर तुम्हारा रिलेशन ए टू बी जा रहा है, ये मैं कंप्लीट बी सेट को क्या बोलूंगा, मैं कंप्लीट बी सेट को क्या बोलूंगा, मैं कोडोमेन बोलूंगा, कोडोमेन बोलूंगा। और जो एलिमेंट कनेक्टेड होता है, तुम्हें पता है कि अगर कोडोमेन में सपोज कोडोमेन में ये कनेक्टेड है, ये तीनों एलिमेंट कनेक्टेड है सपोज, तो ये तो ये अगर ये तीनों कनेक्टेड मतलब ये तीनों रेंज हो गया। अब तो तुम्हें क्या बोला, अब देखो तुम्हें बोल रहा है क्या कि द रेंज ऑफ द रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन। तो रेंज जो होता है ना, यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, रेंज क्या होगा, बीसीडी हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, रेंज जो होता है तुम्हारा हमेशा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। चीज क्लियर है ना, कोडोमेन का, कोडोमेन का चीज क्लियर है ना। बस यही था यार। हाँ अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, समझते हैं आगे। तो यार देखो सब अच्छे से लिखो और समझो, कुछ नहीं है यार, बस लिखना है समझना है, ठीक है। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे बहुत मस्त क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए में एलिमेंट इतना है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अब देखो यार रिलेशन कहां से कहां तक जा रहा है, रिलेशन कहां से कहां तक जा रहा है, रिलेशन ए टू ए तक जा रहा है, ए टू ए तक जा रहा है, ठीक है। समझ में, सेम 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 क्या दो, मतलब तुम्हारा रिलेशन जो हम लोग बोलते हैं फ्रॉम रिलेशन ए टू बी, तो बस यहाँ पर क्या है कि रिलेशन ए से ए में जा रहा है, ठीक है। मतलब तुम्हारा यहाँ पे इस बॉक्स में भी ए का एलिमेंट लिखने का, इस बॉक्स में भी ए ही का एलिमेंट लिखने का। समझ में आया ना, मैं बता रहा हूँ सारा चीज बता रहा हूँ, ठीक है। बाय रिलेशन, अब देखो हम लोग रिलेशन जो डिफाइन करेंगे, हमारा जो रिलेशन के पास जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा किसके हिसाब से मिलेगा, इसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि तुम अगर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हो, अगर तुम एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा ये एक्स एंड वाई में रिलेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। समझ में आया, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर तुम x में अगर 1 डाल रहे हो, अगर x में अगर तुम 1 डाल रहे हो, अगर तुम x इज इक्वल टू 1 डाल रहे हो, तो तुम्हारा y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, x में 1 डाल रहे हो तो 1 प्लस 1, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे 1,2 कहेगी, 1,2 क्यों लिखोगे, x का वैल्यू 1, हम क्योंकि रिलेशन क्या x y लिख रहे हैं ना, हम लोग जो रिलेशन लिख रहे हैं x y ना, समझ में आया ना। तो यहाँ पे तुम्हारा x1 लिए थे, y क्या है 2 है, तो 1,2 ऑर्डर पेयर मिला, मतलब ऐसे करके, समझ में आया ना। तो बट हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन जो बोला जाए यार, देखो सिंपल सा, अपना खुद से कुछ भी मत करना, रीड द फुल क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। तो यहाँ पे बोला है क्या, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। अब देखो तुम्हें ये रिलेशन निकालना है कैसे, एरो डायग्राम को यूज करके निकालना है, ठीक है। क्या करना है, एरो डायग्राम को यूज करके निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। देखो एरो डायग्राम से तुम्हें रिलेशन निकालना है। अब सिंपल था यार, बिट 1 का आंसर क्या करना है, हम लोग एरो डायग्राम बना देना है। एरो डायग्राम के लिए क्या चाहिए, पहला सेट कहां से ए टू ए जा रहा था,
तो A2 है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या ए में एलिमेंट क्या था, A2 A जा रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी सेम होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कैसे किया है, यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कैसे किया है कि y इज इक्वल टू क्या है, रिलेशन डिफाइन कैसे है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो x कॉमा वाई है, यहाँ पर जो तुम्हारा x कॉमा वाई है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कहाँ से मिलेगा, इस बॉक्स से मिलेगा, एंड ये तुम्हारा कहाँ किस बॉक्स में मिलेगा, इस बॉक्स से मिलेगा। मीन्स ये तुम्हारा डोमेन हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम देखो, अगर x में, अगर x के जगह में, सिंपल सा बता रहा हूँ यार, देखो सिंपल सा स्टेप है तुम्हारा, अगर x के जगह में तुम 1 पुट करो, ये सब x का वैल्यूज है और ये सब तुम्हारा क्या है, मतलब सेट बी y का वैल्यूज आएगा, जो भी आएगा मतलब y का वैल्यूज आएगा, जो भी रेंज में आएगा। चीज क्लियर है ना। अब देखो सुनो, x अगर x का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, अगर x की जगह मैं 1 डालता हूँ तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 2 आया, मतलब 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है। समझ में आया। तो यहाँ पर तुम्हारा 1,2 पेयरिंग मिल गया, समझ में आया। अब देखो, अब x का वैल्यू अगर तुम 2 पुट करोगे, अगर x का वैल्यू 2 पुट करो तो y का वैल्यू मिलेगा क्या, 2 + 1 3 मिलेगा, तो y का वैल्यू 3, फिर 3 पुट करोगे 4 मिलेगा, 4 पुट करोगे 5 मिलेगा, 5 पुट करोगे 6 मिलेगा, ठीक है, इतना हुआ। तो अब देखो ये रिलेशन में, अब तुम्हें यहाँ पर तुम एरो डायग्राम दिखा दिए, तुम क्या दिखा दिए, एरो डायग्राम। पहला जो बोला था, मेरे को पहला बोला था एरो डायग्राम दिखाओ रिलेशन का, मैं दिखा दिया एरो डायग्राम। चीज क्लियर है ना, चीज क्लियर है ना। अब तुम्हें क्या बोला, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो अब तुम खुद देखो यार, मैं बिट्टू का आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। डोमेन क्या हो जाएगा, तुम्हें मैं क्या बताया था, डोमेन, ठीक है। डोमेन याद करो क्या बताया था, इस बॉक्स से हमेशा डोमेन मिलता है और जो एलिमेंट कनेक्टेड है, कौन कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, 2 3 4 5, तो यहाँ पर तुम्हारा डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। अब तुम्हें बोला है कोडोमेन, तुम्हें मैं क्या बताया था, कोडोमेन ये पूरा बॉक्स होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, लाइक कोडोमेन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 1 से लेके 6 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। हम कोडोमेन में देखते नहीं कि कौन कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, ये पूरा बॉक्स को ले लेते हैं, ठीक है, बॉक्स में जितना भी एलिमेंट है। अब रेंज, रेंज तुम्हें बताया था ना क्या होता है, रेंज क्या होता है तुम्हारा, जो इधर कोडोमेन में जो एलिमेंट कनेक्टेड है, कनेक्टेड क्या है, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेंज 2 3 4 5 6। देखो कितना इजी है क्वेश्चन, समझ में आया ना। तो चलो अब और भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो। सो गाइस देखो यार, यहाँ पर और एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है यार। यहाँ पर भी तुम लोग आराम से वीडियो पॉज करके तुम लोग खुद से भी ट्राई करोगे ना, मैं बोल रहा हूँ सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला था, फिगर शोज द रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन इन। अब देखो ये जो रिलेशन दिया हुआ है फिगर में, ये जो फिगर में रिलेशन दिया हुआ है, तुम्हें इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है एंड रोस्टर फॉर्म लिखना है। तुम्हें पता है सेट बिल्डर फॉर्म एक रूल लिखते हैं सो दैट मुझे वो रिलेशन को मतलब सिग्निफाई करता है, मतलब ये डिफाइन करता है, ठीक है। एंड रोस्टर फॉर्म में सिर्फ एलिमेंट्स लिखते हैं जो भी कनेक्टेड पेयर थे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और बोला व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं, चलो। अब देखो तुम खुद पहले ना तुम लोगों को जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, लाइक एरो डायग्राम दिया हुआ है, उसको पहले देखो, मतलब ये मतलब क्या बोलो, रीड आउट करो, ठीक है, समझो क्या दिया हुआ है। अब देखो ये जो 9 है किससे कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है एंड -3 से कनेक्टेड एंड 3 से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे 3 से कनेक्टेड है एंड -3 से कनेक्टेड है। 4 जो है 2 से कनेक्टेड है, -2 से कनेक्टेड है। और जो 25 जो है वो 5 से कनेक्टेड एंड -5 से कनेक्टेड है। तो तुम देख सकते हो, मतलब ये जो x है तुम्हारा क्या है, x जो है मतलब x को, अगर मैं x को y ले रहा हूं तो ये x मेरा इससे बिलोंग करेगा, y इससे बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो अगर 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा। मतलब 9 जो है ये तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा लाइक उधर का एलिमेंट का स्क्वायर है। तो तुम बोल सकते हो क्या है यहाँ पर, तुम 4 का भी देख लो यार, 2 एंड -2, 2 का भी स्क्वायर 4, -2 का भी स्क्वायर 4, 25 का 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर भी 25। बट इसको लिखना कैसे है, तो यहाँ पर लिखेंगे x इज अ स्क्वायर ऑफ y। तो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान देखो। बट हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में पहला बिट का आंसर क्या होगा, रिलेशन इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, x, y पेयर्स, ठीक है, सच दैट x क्या है, x ये x है, 9 क्या है, स्क्वायर है ना y का, x इज द स्क्वायर ऑफ y, ठीक है, x इज द स्क्वायर ऑफ y एंड x बिलोंग, देखो यहाँ पर तुम्हारा x बिलोंग्स टू क्या होगा, p। ये सपोज देखो p टू q गया ना, ये p है ये q है, तो मेरा x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा।
तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। लिखना समझ में आया ना, कैसे हम लोग लिखे, कैसे हम लोग रीड किए एरो डायग्राम को, समझ में आया। अब इसी को तुम्हें अगर तुम्हें क्या करना, रोस्टर फॉर्म में, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब रोस्टर फॉर्म में ये रिलेशन होगा तो क्या, रोस्टर फॉर्म में हम लोग खाली पेयर्स लिखते हैं, जो भी ऑर्डर पेयर्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखो हम लोग ऑर्डर पेयर क्या है, इस फॉर्म में एक्स कमा वाई, तो फिर एक्स कमा वाई, तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर पेयर क्या होगा 9,3 पहला वाला, और फिर 9,-3 भी। चीज क्लियर है ना, समझ में, 9 दोनों कनेक्टेड है। वैसे 4,2 एंड तुम्हारा 4,-2, कहीं 4 इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। वैसे 25 का क्या होगा, 25,5 एंड 25,-5। चीज क्लियर है। ये में क्या किया, ये में क्या किया, रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिया। चीज क्लियर है ना। अब बोला व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, जो बोला वो फाइंड कर दो। या तो डोमेन क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें पता है रिलेशन में जो जो कनेक्टेड होता है, इधर का एलिमेंट जो जो कनेक्टेड होता है वो डोमेन होता है। तो डोमेन में क्या एलिमेंट रह गया 9,4,25 एंड रेंज क्या हो गया तुम्हारा, रेंज क्या हो गया उधर में जो कनेक्टेड है, उधर में जो भी कनेक्टेड है देख लो यार, क्या है 5 है, 3 है, 2 है, -2 है, -3 है एंड 5 है। तो 1 को छोड़ के सब है, मतलब 5, 3, 2, -2, -3 एंड -5। ठीक है, तो ये तुम्हारा रेंज हो गया। समझ में आया कि नहीं यार, देखो सिंपल था क्वेश्चन यार। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब, चलो। सो गाइस देखो यार, अभी और एक डेफिनेशन क्या बोल रहा है, सी इनवर्स रिलेशन क्या होता है। ठीक है, लेट ए एंड बी टू नॉन वॉइड सेट, मतलब नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉन वॉइड मतलब क्या होता है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब तुम्हारा जो आर है, ये जो रिलेशन आर है वो कहां से कहां तक जा रहा है, तुम्हारा जो रिलेशन आर है वो कहां से कहां तक जा रहा है। अगर मैं बोलो ये ए टू बी जा रहा है, ठीक है, ये ए टू बी जा रहा है, कौन, रिलेशन आर। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर क्या बोल रहा है, देन द इनवर्स ऑफ आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। ठीक है, r टू पावर -1। तो हम लोग इनवर्स ऑफ आर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, r टू पावर -1 को हम लोग डिनोट, आर का, ये आर का इनवर्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, r टू पावर -1। ठीक है, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। इज द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए एंड इज डिफाइंड बाय आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्लियरली ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सारा बता रहा हूँ। डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। अब लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, अ वेरी गुड एग्जांपल। ओके, सो अगर मैं ए में लेता हूँ, चलो 1, 2, 3 लेता हूँ एंड बी में मैं ए बी सी लेता हूँ। ठीक है, तो रिलेशन क्या गया, ए टू बी गया। तो यहाँ पर रिलेशन, अब इसका ऑर्डर पेयर कैसा होगा, 1, ए 2, बी, मतलब जो भी होगा। अब तुम्हें यहाँ पे बोल के रहा है, बट आर इनवर्स का यहाँ देखो रिलेशन, यहाँ से ए टू बी गया था रिलेशन। ठीक है ना, ए टू बी गया था। चीज क्लियर है, यहाँ पर जो आर में जो रिलेशन गया था ए टू बी गया था। अगर मैं यार देखो रिलेशन आर इनवर्स में कैसे जाएगा, अगर आर में ए टू बी गया है, इसका इंप्लाई क्या करेगा कि आर इनवर्स में तुम्हारा बी टू ए जाएगा। चीज क्लियर है, बी टू ए, तो यहाँ पे बी में पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी सी एंड यहाँ पे 1, 2, 3, यही है ना, सेट बी यहाँ लिखा एंड ए यहाँ पे लिखा। चीज क्लियर है। अब तुम्हें यहाँ पर क्लियरली बोला है, अगर तुम्हारा कोई भी पेयर, अगर तुम ये आर से तुम्हारा आर का कोई भी पेयर, अगर मैं यहाँ पर आर का सपोज मैं एक पेयर लिया हूँ, एक पेयर लिया 1, ए लिया, अगर आर का मैं 1, ए लिया, तो यहाँ पर तुम्हारा आर इनवर्स में क्या मिलेगा, 1, ए तो नहीं मिलेगा, बट ए, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे इंप्लाई क्या करेगा कि यहाँ पर तुम्हारा इंप्लाई क्या करेगा कि ए, 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स। चीज क्लियर है ना, समझ में आया ना। आर का देखो, आर का जो डोमेन होता है, अब तुम लोग यही तो क्लियरली देख लो यार, आर का जो डोमेन होता है वो आर इनवर्स का रेंज होता है। चलो मैं कनेक्ट कर, तुम बोलेगे डोमेन रेंज क्यों बोलो, मैं सारा कनेक्ट कर दिया, चलो कनेक्ट कर दिया। चीज क्लियर है ना, अब समझ में आया ना। अब देखो मैं यहाँ पे भी लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे आर में मेरा क्या ऑर्डर पेयर हो गया, यहाँ पे आर में क्या हो गया, 1, ए 2, बी एंड 3, सी। देखो ये आर का पेयर मिल गया। और आर इनवर्स का अगर तुम देखोगे तो क्या है तुम्हारा, आर इनवर्स का क्या है, उल्टा कर दो, ये मैंने बोला ना ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दो तो आर इनवर्स का हो जाएगा, ए, 1 बी, 2 एंड सी, 3। चीज क्लियर है, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो अब मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे क्या बोला, आर इनवर्स का जो डोमेन होता है, अब तुम देखो ये आर इनवर्स है, अब इसका डोमेन क्या ये है, तो क्या होगा, रेंज ऑफ आर, आर का रेंज होगा। अब देखो ये आर है, आर का रेंज नहीं है क्या, ये दोनों सेम नहीं है क्या। और अब और देखो बोला है क्या, अगर आर इनवर्स का जो रेंज होता है, आर इनवर्स का जो रेंज होता है वो तुम्हारा आर का डोमेन होता है, रिलेशन का डोमेन होता है। देख लो, क्लियर है ना, समझ में आया ना। यहाँ पे भी देख लो तुम्हें क्या है,
यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें निकालना है, अगर ये सब पेयर्स मिला तो इसको उल्टा फ्लिप कर दो, तुम्हें आर इनवर्स मिल जाएगा। चीज क्लियर है ना? ठीक है, तो अब देखो यार, यहाँ पर मैं सारा रिलेशन से रिलेटेड में सारा बता दिया हूँ। हम लोग क्वेश्चंस भी किए, ठीक है ना, रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए, और जो भी कॉन्सेप्ट है सारा समझे, इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। इसका नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी लाऊंगा एंड हमारा फंक्शंस होगा, ठीक है। रिलेशन हम लोग कंप्लीट के लिए अब हम लोग फंक्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो यार देखो यार, बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, तो आराम से प्रिपेयर करो, आराम से नोट्स बनाओ, ठीक है। जैसे जितना हार्डवर्क करोगे उतना अच्छा तुम लोग के लिए होगा, उतना अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।